नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आप लोगों का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। तो नमस्कार मेरे भारत के भाइयों और बहनों। दोस्तों हम फिर से वही शब्द को शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अमेरिका के दोस्तों भाइयों और बहनों, और हम कहते हैं दोस्तों भारत के और बहनों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हिंदी वार्ता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने हिंदी वार्ता पर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है। तो दोस्तों आप दोस्तों हिंदी वार्ता को दोस्तों ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इतिहास, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और दोस्तों ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन पेपरों को दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों अध्ययन करवाया जाएगा। दोस्तों हमने अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान के आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों शुरुआत की है। दोस्तों हम अब करीबन दोस्तों यहाँ पर करीबन 9 से 10 पुराने पेपरों को हल कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर और समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर हल किए हैं। दोस्तों आने वाले थोड़े दिनों में हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और दोस्तों ज्योग्राफी के भी दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल करेंगे। दोस्तों आपने अगर हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा हिंदी वार्ता के माध्यम से दोस्तों जो क्वेश्चनों की जो दोस्तों व्याख्या की जा रही है वो दोस्तों आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपरों, यूपीएससी और बीपीएससी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने क्वेश्चन पेपरों को आधार बनाकर की जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा आने वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ तक कि दोस्तों आरएस मेंस में भी दोस्तों इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चनों की जो व्याख्या की जा रही है दोस्तों बहुत ही शानदार है, और ऐसी व्याख्या दोस्तों जो आपको दोस्तों पढ़ना ही नहीं समझाया भी जा रहा है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा जो पेपर है वो असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 का पेपर है। दोस्तों फिर बता रहे हैं दोस्तों असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 का जो पेपर है, और जो कि दोस्तों इतिहास का पेपर है। किसका दोस्तों? इतिहास का। हमने यहाँ पर और केवल दोस्तों इतिहास के क्वेश्चन पेपरों को ही लिया है। तो दोस्तों आप हमारे दोस्तों व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी भारत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए हिंदी भारत के नाम से, ठीक है दोस्तों, ताकि आप दोस्तों मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई भी कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो एग्जाम है असिस्टेंट जेलर का एग्जाम है। अगर हम आपने हमारे पहले वीडियो के नहीं देखे तो दोस्तों उनको जाकर जरूर देखें। आपको दोस्तों आपकी सफलता में दोस्तों बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। और दोस्तों आपको भी पता चलेगा कि दोस्तों कोचिंग संस्थानों में क्या पढ़ाया जाता है और दोस्तों हिंदी भारत पर क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ से। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हम इससे पहले वाले एग्जाम में दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल हुआ था। दोस्तों इसका विलय हुआ था दोस्तों 1856 में। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोस्तों पिछले एग्जामों में दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में दोस्तों जो अवध का जो विलय किया गया था 1856 में सब किया गया था दोस्तों। और दोस्तों उस समय तो दोस्तों जो भारत का दोस्तों वायसराय था, कौन दोस्तों? जो गवर्नर था दोस्तों उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी था उसने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। दोस्तों इसके तहत उसने एक नीति अपनाई थी, वो थी दोस्तों कुशासन की नीति। कौन सी दोस्तों? कुशासन की नीति के आधार पर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने अवध को दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा दोस्तों उस समय दोस्तों जो अवध का जो शासक था दोस्तों वो था वाजिद अली शाह। कौन था दोस्तों? वाजिद अली शाह। दोस्तों आप लोगों को हम बता दें दोस्तों कि दोस्तों अवध ने अवध को दोस्तों 1801 में दोस्तों इसने सहायक संधि भी की थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम इससे पहले वाले एग्जाम में भी दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों कि जो सहायक संधियां थी उनका क्रम भी बताया है दोस्तों कि 1801 में दोस्तों अवध ने की थी, 1802 में दोस्तों पेशवा ने की थी, 1803 में दोस्तों भोसले ने की थी, और 1804 में दोस्तों सिंधिया ने की थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1801 में दोस्तों अवध के द्वारा सहायक संधि भी की जाती है। और दोस्तों 1801 के बाद में जब 1856 में से विलय कर दिया जाता है तो दोस्तों इसे एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया जाता है। और दोस्तों इसका जो पहला कमिश्नर बनता है वो है दोस्तों हेनरी लॉरेंस। कौन दोस्तों? हेनरी लॉरेंस को दोस्तों, इसको दोस्तों आपने दोस्तों यहाँ पे लॉरेंस लिखा गया है। तो दोस्तों आप इसका अगर र नहीं लिखा है तो दोस्तों आप र को जरूर लिख लीजिए कि यहाँ पर हेनरी लॉरेंस है। क्या है दोस्तों कि जो उसका पहला कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया और हेनरी लॉरेंस को इसका प्रथम प्रशासक नियुक्त किया गया, किसका? अवध का दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, इससे पहले हम बहुत बार बता चुके हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हिंदी बार के क्वेश्चन दोस्तों रिपीट जरूर होंगे, ये आपसे दोस्तों वादा रहा। दोस्तों आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया है कि गांधी जी की नमक यात्रा। दोस्तों सुनिएगा दोस्तों गौर से कि गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है कि दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरुआत की थी दोस्तों 12 मार्च को दोस्तों,
और 6 अप्रैल तक दोस्तों ये चली थी। दोस्तों जो इस रिपोर्ट को छापने वाली एक पत्रिका नाम था, उसका नाम था दोस्तों टाइम्स पत्रिका। आपको पता है दोस्तों जो टाइम्स पत्रिका है दोस्तों, ये कहाँ की थी दोस्तों? नहीं ना, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अमेरिका। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जो टाइम्स पत्रिका है ये दोस्तों अमेरिका की एक पत्रिका थी। और दोस्तों आपको पता होगा टाइम्स पत्रिका हर साल दोस्तों एक वर्ष में एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड देती है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि टाइम्स पत्रिका ने दोस्तों अपना सर्वोच्च सम्मान दोस्तों, अपना सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड होता है दोस्तों टाइम्स पत्रिका का, जो कि न्यूयॉर्क की थी दोस्तों, ये अमेरिका की। तो दोस्तों इसने सन 1930 में दोस्तों, कब दोस्तों? सन 1930 में महात्मा गांधी जी को अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सन पूछा गया था कि किस सन में दिया था? सन 1930 में। किसने दोस्तों? टाइम्स पत्रिका ने। दोस्तों टाइम्स पत्रिका दोस्तों अमेरिका की सबसे बेस्ट पत्रिका है और यह हर साल एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड देती है। आप हमें कमेंट में जाकर बताइए दोस्तों कि 2023 का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे दिया गया था टाइम्स पत्रिका के द्वारा। दोस्तों याद रखना एक बार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यह कथन आया था कि महात्मा गांधी जी ने किस यात्रा के दौरान ये कथन कहा था दोस्तों, जिसका उत्तर था दोस्तों नमक यात्रा। दोस्तों हम उस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने अपने पैर के घुटने टेक कर रोटी मांगी। किससे दोस्तों? अंग्रेजों से। तो दोस्तों गांधी जी कह रहे कि मैंने घुटने टेक कर अंग्रेजों से रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले। क्या मिले दोस्तों? पत्थर मिले। दोस्तों ये कथन आता है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। और दोस्तों ये कथन उन्होंने कहा था नमक आंदोलन के दौरान, नमक यात्रा के दौरान। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको अक्सर कंफ्यूजन करेगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों, तो आरपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि लाला लाजपत राय ने भी दोस्तों कांग्रेस के बारे में कथन कहा था। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के बारे में रोटी के बदले पत्थर मिला ऐसा कहा था, लेकिन दोस्तों लाला लाजपत राय ने भी अपनी जो कांग्रेस जो संस्था थी दोस्तों, उसके बारे में कहा था कि मैंने 20 वर्षों में कि 20 वर्षों से हमें कांग्रेस के कार्यों के बदले, दोस्तों फिर से सुनिएगा दोस्तों, 20 वर्षों से हमें कांग्रेस के कार्यों के बदले रोटी के स्थान पर पत्थर मिले। दोस्तों यहाँ पर लाला लाजपत कुछ शब्दों को अंकित कर रहे हैं, वो दोस्तों गौर करने वाले हैं कि 20 वर्ष और कांग्रेस के कार्य, दो शब्द इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के कार्यों के बदले रोटी के बदले दोस्तों पत्थर मिले। दोस्तों दोनों कथन अलग अलग है, आप इन्हें एक समान न समझे। दोस्तों लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि 20 वर्षों से हमें कांग्रेस के कार्यों के बदले रोटी के स्थान पर दोस्तों पत्थर मिले। लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस के बारे में कहा था। लेकिन दोस्तों गांधी जी ने नमक आंदोलन के दौरान कहा था या नमक यात्रा के दौरान कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी अंग्रेजों से, परंतु अंग्रेजों ने मुझे रोटी के बदले पत्थर दिए। तो दोस्तों दोनों कथन अलग अलग है और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक न समझे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो हर्ष नाम का जो राजा थे वो एक नहीं दोस्तों बहुत सारे थे, जैसे कि कन्नौज का शासक हर्षवर्धन, एक हर्ष दोस्तों कश्मीर का भी था और एक हर्ष दोस्तों चंदेल शासक भी था। तीनों क्वेश्चन अलग अलग आए, अतः हमने आप लोगों को बताए थे। दोस्तों हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पुस्तक रखी है जो असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 में आई हुई किताब है दोस्तों, कि एक पुस्तक का नाम दिया गया है कि द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। क्या नाम से दोस्तों? द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये पुस्तक दोस्तों W हंटर की आती है। किसकी दोस्तों? W हंटर की। तो दोस्तों एक बार इस पुस्तक को नाम फिर गौर कीजिएगा, आने वाले आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। क्या नाम से दोस्तों? द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों W हंटर। दोस्तों अगर आपको दोस्तों W हंटर के पूरा नाम पता है तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता दोस्तों तो दोस्तों हम इंतजार कीजिए, हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हम छोड़ते नहीं हैं दोस्तों। तो दोस्तों W हंटर वही व्यक्ति है जिनके द्वारा हंटर कमीशन गठित किया गया था, या जिनके अध्यक्षता में हंटर कमीशन बना था। दोस्तों इनका नाम आता है दोस्तों विलियम विल्सन हंटर। क्या नाम से? विलियम विल्सन हंटर दोस्तों इनका पूरा नाम आता है। और दोस्तों W हंटर वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने हंटर आयोग बनाया था, यानी दोनों जिन्होंने हंटर आयोग की अध्यक्षता की थी। किसकी दोस्तों? हंटर आयोग की अध्यक्षता की थी। और हंटर आयोग दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों सन 1882 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बनाया गया था दोस्तों हंटर आयोग।
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। वाइसराय पूछा जाता है या गवर्नर पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ऐसा कार्य हुआ था। तो दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतर आयोग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बना था। उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु व काहू। दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो दोस्तों एक जनजातियों से पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को जानते हो दोस्तों भारत में बहुत बार विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया है कि सिंधु व कान्हू का संबंध किससे है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु व कान्हू का संबंध किससे है दोस्तों, यानी किस विद्रोह से इनका संबंध है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों, अगर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। आप हमारे दोस्तों व्हाट्सअप चैनल और दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों संताल विद्रोह। क्या उत्तर होगा दोस्तों, संताल विद्रोह। दोस्तों आप लोगों को पता होगा सन 1855-56 में दोस्तों संताल विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, संताल विद्रोह। दोस्तों जो संताल थी दोस्तों एक जनजाति थी दोस्तों, और दोस्तों अंग्रेजों ने इस जनजाति को पहले तो एक स्थान दे दिया था रहने के लिए, लेकिन बाद में दोस्तों जब वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यवाही होने लगी तो अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध दोस्तों संघर्ष छेड़ दिया। अतः दोस्तों जो जनजाति थी इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा। अतः दोस्तों संताल जो जाति के जो व्यक्ति थे इन्होंने दोस्तों एक नारा दिया, उसका नाम था दोस्तों करो या मरो। दोस्तों करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था, आप हमें कमेंट में बताइए। लेकिन दोस्तों जो इनका जो नारा था वो जरा गौर से सुनिएगा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी को छोड़ो। फिर गौर से सुनिएगा दोस्तों, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी को छोड़ो। दोस्तों ये इनका पूरा नारा आता है जो संताल विद्रोह का प्रमुख नारा बनाया था। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि ये दोस्तों जो संताल विद्रोह ये दोस्तों वर्तमान के बोगनाडीह जिले में शाहबाज साहिबगंज झारखंड में पड़ता है। दोस्तों कहाँ पड़ता है दोस्तों, अगर दोस्तों हम इसका वर्तमान परिदृश्य देखें जो संताल विद्रोह है तो दोस्तों ये पड़ता है दोस्तों वर्तमान में भोगनाडीह साहिबगंज झारखंड में। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हर बार क्वेश्चन किसी न किसी पुरानी जगह से पूछा जाता है और वर्तमान में उसकी जगह पूछ ली जाती है। तो आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों संताल विद्रोह का वर्तमान में किस राज्य से संबंधित। तो दोस्तों इसका झारखंड है, झारखंड में साहिबगंज जिले से पड़ता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों जो संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था वो 4 व्यक्ति थे दोस्तों, 4 भाई और 2 बहनें थी। दोस्तों 4 भाई तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी तक बहनों का क्वेश्चन नहीं आया है। उन दोनों बहनों का नाम जरूर याद रखना, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दोस्तों जो 4 भाई थे वो है दोस्तों सिंधु व कान्हू, चांद व भैरो। कौन से दोस्तों, सिंधु, कान्हू, चांद व भैरो। दोस्तों चारों भाई थे और इनकी दोस्तों 2 बहनें थी जिन्होंने इस संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनका नाम आता है दोस्तों फूलो और दोस्तों जानो। क्या नाम से दोस्तों, फूलो जानो। दोस्तों ये 2 बहनें थी जिन्होंने भी इस संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दोस्तों याद रखना दोस्तों जो संताल जो विद्रोह था इसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। किसको दोस्तों, संताल विद्रोह का दोस्तों जो क्षेत्र था उसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि दामिनी कोह क्या है। तब दोस्तों आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दामिनी कोह क्या था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें हम कि दोस्तों संताल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो दोस्तों दामिनी कोह कहलाता था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन की अच्छी व्याख्या लगी हो दोस्तों लाइक और कमेंट करना न भूलें। अगर वीडियो की क्वालिटी कमजोर नजर आए दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अंत तक बने रहेंगे और दोस्तों रोज हमारे वीडियो देखेंगे तो दोस्तों आपकी जो दोस्तों हिस्ट्री की जो क्लासें हैं दोस्तों बहुत ही पकड़ मजबूत हो जाएगी हिस्ट्री पर, और आने वाले एग्जाम को दोस्तों आप करेक्ट जरूर करेंगे दोस्तों, चाहे वो 2nd ग्रेड का एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा जो 5वां नंबर का क्वेश्चन आता है, लेट्स गो नाउ दोस्तों हिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारा जो असिस्टेंट जो जेलर का एग्जाम इसको लाइक करें। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन सा व्यक्ति दोस्तों लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। कौन दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों इनका उपनाम आता है दोस्तों इन्हें दोस्तों राव बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से दोस्तों, लोकहितवादी के नाम से। दोस्तों जो व्यक्ति प्रसिद्ध है उसका नाम है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम से दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि गोपाल हरि देशमुख का उपनाम, दोस्तों एक और इनका उपनाम आता है दोस्तों वो है दोस्तों राव बहादुर। क्या नाम से दोस्तों, राव बहादुर। दोस्तों
लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों की तो गोपाल हरि देशमुख था दोस्तों, इनका मूल नाम क्या था? दोस्तों इनका मूल नाम आता है दोस्तों सिगाई। क्या नाम से दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख का दोस्तों जो मूल नाम आता है उसका नाम है, वो जो उनका मूल नाम था वो था दोस्तों सिगाई। दोस्तों तीनों नाम आपको याद रखने हैं। चार वे एक ही व्यक्ति एक है, लेकिन दोस्तों नाम चार है इसके। दोस्तों ये दोस्तों भारत में दोस्तों लोकहितवादी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और दोस्तों इनकी दोस्तों एक उपाधि आती है, एक इनका उपनाम आता है, वो है दोस्तों राव बहादुर। क्या नाम से दोस्तों? राव बहादुर। तो दोस्तों इनका एक मूल नाम आता है, तो इनकी जो बचपन का जो नाम था दोस्तों उन्हें सिंगाई के नाम से भी जाना जाता है, सिगाई। दोस्तों दोस्तों आप लोगों को पता होगा गोपाल हरि देशमुख वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने प्रभाकर नामक पत्र निकाला था। कौन सा दोस्तों? प्रभाकर नामक पत्र निकाला था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि ब्रह्म मिशनरियों द्वारा को प्रशिक्षित करने हेतु तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज के दोस्तों जो व्यक्ति थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए, दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, ब्रह्म मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों क्वेश्चन यही है कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज की जो दोस्तों जो व्यक्ति थे उनको शिक्षित करने के लिए, यानी कि दोस्तों उनको शिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा के की स्थापना किसने की थी? दोस्तों किसकी? दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर आपको पता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों कि इसका संस्थापक कौन था तत्वबोधिनी सभा का। दोस्तों पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जरूर याद रखना चाहिए। और दोस्तों हम इस क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार व्याख्या करेंगे आप लोगों के सामने, ताकि आप दोस्तों कभी न भूलें। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज था ये राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित था। लेकिन दोस्तों आगे जाकर दोस्तों ब्रह्म समाज दोस्तों दो भागों में बढ़ जाता है। एक आता है दोस्तों आदि ब्रह्म समाज, एक आता है दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज। दोस्तों जो आदि ब्रह्म समाज था इसके दोस्तों जो प्रमुख संस्थापक थे दोस्तों वो थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। किसको दोस्तों? आदि ब्रह्म समाज और दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज। तो दोस्तों जो आदि ब्रह्म समाज था दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी नामक एक सभा बनाई थी दोस्तों। क्या बनाई थी दोस्तों? तत्वरंजनी एक सभा बनाई दोस्तों, जो आगे चलकर दोस्तों सन 1839 में दोस्तों तत्वबोधिनी सभा में बदल दी जाती है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रखना, तत्वरंजनी सभा बनाई और तत्वबोधिनी सभा में परिवर्तित हो गई। दोस्तों इन्होंने दोस्तों तत्वबोधिनी नामक एक पत्र भी निकाला था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में अधिकतर दोस्तों तत्वबोधिनी अगर शब्द आ जाए तो आप हमको हमेशा देवेंद्रनाथ टैगोर ही उत्तर करना है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने तत्वरंजनी नाम से एक सभा बनाई थी जो दोस्तों आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा में बदल दी। लेकिन दोस्तों इन्होंने तत्वबोधिनी एक पत्रिका भी निकाली थी दोस्तों जो बांग्ला भाषा में थी। फिर गौर कीजिएगा, तत्वरंजनी सभा बनाई जो आगे चलकर 1839 में तत्वबोधिनी सभा में परिवर्तित हो गए। दोस्तों 1839 में दोस्तों इन्होंने तत्वबोधिनी एक पत्रिका भी निकाली। और दोस्तों याद रखना देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों तत्वबोधिनी नाम से दोस्तों एक स्कूल भी खोला था। क्या खोला था दोस्तों? एक स्कूल भी खोला था तत्वबोधिनी नाम से। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें दोस्तों जो देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे वो दोस्तों ब्रह्म समाज में से दोस्तों आदि ब्रह्म समाज की स्थापित किया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? आदिम ब्रह्म समाज स्थापित किया था। और दोस्तों इन्होंने एक दोस्तों उपासना की विधि दी थी जिसका नाम है दोस्तों ब्रह्मोपासना। क्या है दोस्तों? ब्रह्मोपासना, अर्थात दोस्तों ब्रह्म की उपासना करना। किसने दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही दोस्तों ब्रह्म समाज में एक उपासना विधि जोड़ी, उसका नाम है दोस्तों ब्रह्मोपासना, यानी ब्रह्म की उपासना करना। दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों ब्रह्मोधर्म। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को लिए बताया कि दोस्तों जो तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी वो बांग्ला में प्रकाशित होती थी। तत्वरंजनी सभा स्थापित की जो आगे चलकर दोस्तों तत्वबोधिनी सभा में परिवर्तित हो गई 1839 में। दोस्तों इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की जो कि दोस्तों ब्रह्म समाज का एक भाग है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इसे आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों कि जो दोस्तों केशव चंद्र सेन थे वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों देवेंद्रनाथ जो टैगोर है इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है दोस्तों ब्रह्म धर्म पुस्तक। क्या लिखी दोस्तों? ब्रह्म धर्म पुस्तक। तो दोस्तों जो ब्रह्मोधर्म जो पुस्तक है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों हम क्वेश्चन के यही समाप्त करते हैं, व्याख्या ज़्यादा लंबी न हो। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्या आता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों हमने आप लोगों को भी हाल ही में बताया कि दोस्तों ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे दोस्तों? राजा राममोहन राय।
तो दोस्तों राजा राममोहन राय से पुनः एक क्वेश्चन आ जाता है कि दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आया है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका उत्तर आप जो हमें कमेंट में बताइए। वैसे तो दोस्तों हमने आपको इसका उत्तर बता दिया है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके दोस्तों द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। दोस्तों हमने इससे पहले एग्जाम में दोस्तों बहुत बार राजा राममोहन राय की चर्चा की है और हम राजा राममोहन राय को दोस्तों करीबन 90% आप लोगों को बता चुके हैं इनकी जानकारी, जो क्वेश्चन हो अभी तक एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आप हमें दोस्तों कमेंट में जाकर बताइए कि राजा राममोहन राय के दोस्तों पत्र कौन कौन से थे। दोस्तों कमेंट में बताइए कि इनके प्रमुख पत्र कौन कौन से थे, तो हमें दोस्तों बताइए। और दोस्तों आप हमें ये भी बताइए कि राजा राममोहन राय द्वारा किस पुस्तक में दोस्तों सभी धर्मों पर परिचर्चा की गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राममोहन राय ने सभी धर्मों पर परिचर्चा नामक परिचर्चा की है, वो किस पुस्तक में की है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो राजा राममोहन राय थे इनके दो प्रमुख पत्र हैं, वो है दोस्तों प्रज्ञा का चांद। क्या है दोस्तों? प्रज्ञा का चांद दोस्तों राजा राममोहन राय का पत्र है। और दोस्तों वेद मंदिर भी दोस्तों इनका एक प्रमुख पत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों राजा राममोहन राय ने सभी धर्मों पर परिचर्चा अपनी पुस्तक दोस्तों मंजारदुल उदयान में की थी। किसमें की थी दोस्तों? मंजारदुल उदयान में। दोस्तों एक इनकी एक लेख आता है, पुस्तक या पत्रिका, ये तो अभी ये नहीं, लेकिन दोस्तों मंजारदुल उदयान दोस्तों इन्हीं का एक लेख है जिसमें इन्होंने सभी धर्मों पर परिचर्चा की है। किसने दोस्तों? राजा राममोहन राय ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने आप लोगों को बहुत बार इस क्वेश्चन की चर्चा की है। तो दोस्तों हम हमारा जो अगली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या नाम से दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि एशिया की दोस्तों सोसाइटी जो दोस्तों बंगाल में स्थापित की गई थी। दोस्तों ये वैसे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया था, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप हमें कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की थी और किस वर्ष की है। दोस्तों हम व्यक्ति आप लोगों के सामने बता देते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए कि किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इसका उत्तर होगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। और विलियम जोन्स ने दोस्तों 1884 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1884 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी दोस्तों, और ये की थी दोस्तों कलकत्ता में। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों जो अभिज्ञान शकुंतलम था दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम का दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। दोस्तों विलियम जोन्स वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। दोस्तों हम इससे पहले आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है दोस्तों, ये किसकी रचना है। आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों कि इसका लेखक कौन है, क्योंकि दोस्तों अभिज्ञान जो शकुंतलम है रचना, ये दोस्तों गुप्त काल की रचना मानी जाती है। किसकी दोस्तों? गुप्त काल की एक रचना है, जिसके लेखक है दोस्तों कालिदास जी। कौन दोस्तों? कालिदास। तो दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम के दोस्तों जो लेखक है वो कालिदास है। और कालिदास ने दोस्तों 3 नाटक लिखे थे। कितने नाटक लिखे थे दोस्तों? 3 नाटक लिखे थे दोस्तों। विक्रम और मोहनसी है, अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, और मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों। कितने दोस्तों? मालविकाग्नि मित्रम। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही था कि कालिदास के 3 नाटक दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रम और मनसी है दोस्तों। दोस्तों एक बार याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों जो विलियम जोन्स थे दोस्तों, वो संघीय न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स दोस्तों संघीय जो हमारा न्यायालय था दोस्तों सन 1937 वाला, उसमें दोस्तों न्यायिक पद पर कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों संघीय न्यायालय में न्यायाधीश थे, और दोस्तों इनको एक उपाधि दी गई थी दोस्तों, सर की उपाधि। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संघीय न्यायालय में दोस्तों जो न्यायाधीश थे दोस्तों, उनको एक उपाधि मिली हुई थी, सर की उपाधि। किसको दोस्तों? विलियम जोन्स को। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों की भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विलिकन्स ने किया था दोस्तों। विलियम विलिकिंसन ने किया था दोस्तों भागवत गीता का अंग्रेजी। दोस्तों विलियम जोन्स अलग है और विलियम विलिकिंसन अलग है दोस्तों, दोनों व्यक्ति अलग है, गौर कीजिएगा। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विलिकिंसन ने किया था। वहीं दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके लेखक दोस्तों कालिदास आते हैं। कालिदास जी के दोस्तों 3 नाटक थे, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्नि मित्रम। तो दोस्तों विलियम जोन्स के बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों जो जानकारी जो हमें मिली थी वो आप लोगों को बता दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आता है। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन है कि कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार है कि दोस्तों कांग्रेस के जो सन 1929 का दोस्तों जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इसके उत्तर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता की थी। दोस्तों आप हमें दोस्तों कमेंट में जाकर जरूर बताइए दोस्तों कि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन किन कांग्रेस के अधिवेशनों की दोस्तों अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों हमें कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को नहीं पता है दोस्तों तो दोस्तों हम आने वाले एग्जाम में दोस्तों जरूर बताएंगे दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किन किन अधिवेशनों की अध्यक्षता की जी। तब तक दोस्तों आप इन बात के साथ जुड़े रहिए और लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि सन 1929 का दोस्तों लाहौर अधिवेशन, दोस्तों इसकी मुख्य बात क्या थी। दोस्तों कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ इसकी मुख्य बात क्या थी। दोस्तों इसमें मुख्य बात ये थी दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव सामने रखा गया था। दोस्तों कांग्रेस के मंच से दोस्तों पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव सामने रखा गया था। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग का दर्जा लाहौर में मिला कांग्रेस के अधिवेशन से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें दोस्तों लाहौर अधिवेशन में दोस्तों घोषणा कर दी गई थी कि दोस्तों कि आने वाली दोस्तों 26 जनवरी को दोस्तों यानी कि दोस्तों अगले महीने की, क्योंकि दोस्तों दिसंबर सन 1929 में तो दोस्तों लाहौर में अधिवेशन हुआ था, यानी कि दोस्तों एक महीने बाद यानी कि दोस्तों सन 1930 का साल आया तो दोस्तों 26 जनवरी सन 1930 को दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता दिन दिवस मनाया गया है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी सन 1950 को। अतः दोस्तों हमारा संविधान दोस्तों 26 नवंबर को लागू होने के बाद भी 26 जनवरी को दोस्तों हमने अपना हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था सन 1950 को। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन यहीं पर पूरा होता है। और आपको जरूर पता होगा दोस्तों कि सन 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के मंच से पहली बार दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग उठाई थी। ठीक है दोस्तों हम यहाँ पर आपके लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको दोस्तों उपलब्ध करवाना चाहते हैं जो अभी तक दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जामों में रिपीट हुए हैं दोस्तों। यूपीएससी और आरपीएससी के दोस्तों कथन आता है कि दोस्तों एक बार लॉर्ड कर्जन ने कहा था, किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल भरा रहा है और मैं भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा ये है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। दोस्तों कांग्रेस का बारे में कथन किसने कहा था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन दोस्तों वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने दोस्तों बंगाल विभाजन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अकाल आयोग बिठाया था दोस्तों, सिंचाई आयोग बिठाया था और दोस्तों पुलिस आयोग भी इसी ने बिठाया था। किसने, कर्जन ने। तो दोस्तों कर्जन ने एक बार कांग्रेस के बारे में कहा था कि दोस्तों जो कांग्रेस का जो महल है वो भरा रहा है, फूला रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं इसे शांति के साथ मरते हुए सहयोग करूं, मरने में सहयोग करूं। किसने कहा था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि दोस्तों लॉर्ड डफरिन की, किसकी दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों लॉर्ड डफरिन वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने कांग्रेस के बारे में एक बार कहा था कि दोस्तों कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग का आप मतलब जानते हो ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों जब कांग्रेस की दोस्तों जो कांग्रेस की तो स्थापना होती है तो इसमें दोस्तों कुछ गिने चुने व्यक्ति ही शामिल थे। किसमें दोस्तों, कांग्रेस में। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग अर्थात सूक्ष्म जनसंख्या, सूक्ष्म मतलब जानते हो ना दोस्तों थोड़ी बहुत जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। किसने कहा था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। दोस्तों मैं इससे पहले दोस्तों कई बार आप लोगों को कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण कथन बता चुके हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइए कि दोस्तों कांग्रेस के बारे में और किसने क्या क्या कहा था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें स्वराज की घोषणा सर्वप्रथम सन 1906 में दोस्तों कलकत्ता से दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, कलकत्ता से दादाभाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों 1899 में दोस्तों जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों लखनऊ में दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों रमेश चंद्र गुप्त ने की थी। किसने की थी दोस्तों, 1899 में लखनऊ में अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र गुप्त ने की थी। और दोस्तों इसमें दोस्तों सर्वप्रथम भू राजस्व निर्धारण की मांग की गई थी। किसकी दोस्तों, भू राजस्व निर्धारण की मांग की गई थी 1899 में लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों रमेश चंद्र गुप्त द्वारा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है कि दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने, कब दोस्तों, दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था दोस्तों 1892 में लंदन में आयोजित करने की मांग की थी या निर्णय किया था। लेकिन दोस्तों याद रखना
दादाभाई नौरोजी कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में करना चाहते थे 1892 में, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ निर्णय ही लिया था, लेकिन दोस्तों वो आयोजन नहीं किया था, आयोजन हो नहीं पाया था लंदन में। क्यों नहीं हो पाया था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दोस्तों सन 1992 में दोस्तों आम चुनाव हो जाते हैं, और दोस्तों आम चुनाव होने के कारण दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों यूपीएससी ने पूछा है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने निर्णय ले लिया था कि 1892 में लंदन में कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आयोजन हुआ नहीं था। दोस्तों वहीं हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों 1899 में लंदन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ने दोस्तों इंडिया नाम की संस्थापना की थी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया की स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्तों? इंडिया नाम के संगठन की स्थापना की थी। वहीं दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, इसकी एक कमेटी या एक दोस्तों जो इसकी कमेटी थी वो दोस्तों वो तो ब्रिटिश कमेटी, जो कि दोस्तों लंदन में थी। कहाँ थी दोस्तों? लंदन में। लंदन में इसकी एक कमेटी थी, उसका नाम था दोस्तों ब्रिटिश कमेटी। दोस्तों इस कमेटी की दोस्तों स्थापना दोस्तों 1889 में होती है। कब होती है? 1889 में होती है दोस्तों ब्रिटिश कमेटी की स्थापना, जो कि कांग्रेस की एक कमेटी थी। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों जो ये ब्रिटिश कमेटी थी दोस्तों, इसने लंदन में एक पत्र निकाला था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों इंडिया नामक पत्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंडिया क्या है, आप लोगों के सामने आ सकता है दोस्तों। इंडिया एक पत्र था जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश जो समिति कमेटी थी दोस्तों, इसके द्वारा एक पत्र निकाला गया था, इंडिया नामक पत्र 1890 में। और दोस्तों ये दादाभाई नौरोजी ने निकाला था। किसने निकाला था दोस्तों? दादाभाई नौरोजी ने निकाला था। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों की जो इंडिया नामक जो समाचार पत्र था, या पत्र था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था कि दोस्तों जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद वो दोस्तों जनता को, भारतीयों के हित दोस्तों ब्रिटिश संसद और दोस्तों जो ब्रिटेन की जो जनता है उसको भारतीयों के हितों में प्रभावित करना, भारतीयों के हितों के लिए प्रभावित करना है दोस्तों इंडिया नामक समाचार पत्र का उद्देश्य था। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों 1892 में लंदन में आयोजित करना चाहते थे। 1899 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया की स्थापना की थी। और दोस्तों ब्रिटिश कमेटी 1889 में बनी थी दोस्तों, और इसके एक साल बाद में दोस्तों ये पत्र प्रकाशित करती है जिसका नाम है दोस्तों इंडिया। तो दोस्तों ब्रिटिश संसद ने वो जनता के भारतीयों की तरह को प्रभावित करना चाहते थे। दोस्तों ये हमारा आपको को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों आप अपनी बात के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करना न भूलें। दोस्तों आप इंस्टाग्राम को दोस्तों ज्वाइन कीजिए, ताकि दोस्तों आप दोस्तों वीडियो के साथ साथ दोस्तों पढ़ाई भी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।